तो कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम को खिताब किया है। मुल्क से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और अपने इस खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ताकीद की है कि हर शहरी को इस खतरे से बेदार रहने की जरूरत है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने माना कि मुल्क एक मुश्किल वक्त में है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक मुश्किल घड़ी है, लेकिन इस मुश्किल से भी हम पार पा सकते हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन शर्त इतनी है कि एहतियात बरती जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क के बाशिंदों से मुझे कुछ वक्त चाहिए, कुछ हफ्ते चाहिए, लापरवाही बिल्कुल न बरती जाए और जो लोग उम्र दराज हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उन्हें घरों में रहने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस खिताब पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। इनके अलावा डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी एमडी हैं, अग्रवाल आई हॉस्पिटल, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम अग्रवाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है और अशरफ काज़मी आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अशरफ काज़मी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जो नेशन से खिताब किया, एड्रेस किया, और इसमें जो सबसे अहम बात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कही, बार बार यही बात कही कि एहतियात बरता जाए। और इस मौके पर पीएम ने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू किया जाना चाहिए, मतलब लोग बगैर जरूरत घरों से बाहर ना निकले। अपना ख्याल रखिए, फिर देश का ख्याल और फिर दुनिया का। तो ये उनका है कि आप सिर्फ अपना ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि 22 तारीख को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू है, इसमें आप बाहर ना आए। उसी दिन शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए अपने घर दरवाजे जहां आप हो आप आइए, ताली बजाइए, थाली बजाइए। और जो लोग कोरोना सेनानी भी हैं, जिसमें उन्होंने कोरोना सेनानी का जो कहा है, डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मी हो, यहाँ तक के मीडिया कर्मियों को कहा, जो लोग जरूरी काम में लगे हुए हैं, जागरूकता में लगे हुए, उनका आभार व्यक्त कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। ये बात उन्होंने की। और सबसे और इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग है वो लोग घर से बाहर ना निकले। अगर आपका कहीं किसी ने यहाँ तक है कि रूटीन चेकअप आप डॉक्टर के पास भी करते हैं तो आप ना जाए। किसी की सर्जरी होने वाली है, कोई सीरियस नहीं है अगर, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप अपनी सर्जरी तक को 1 महीना पोस्टपोन करा लीजिए। गैर जरूरी काम जो है आप ना करें, जितना आप टाल सकते हैं टालिए, घर के अंदर रहिए। बिल्कुल अशरफ काज़मी, इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक यकीन दहानी भी करा, उन्होंने मुल्क की इकोनॉमी पर भी बात की। इसके अलावा जिस तरह से लोगों में एक पैनिक है, लोगों में एक खौफ है कि राशन का जो सामान है या दूसरे जो जरूरी सामान है उन्हें अपने घरों में एक तरह से रखना चाहिए। पहले से लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में भी आज इस तरह की एक अफवाह उड़ी थी कि राशन और दूसरे जो जरूरी सामान है लोग अपने घरों में रख रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म ने एक यकीन दहानी कराई है कि मुल्क कोरोना वायरस से हर तरह से निपटने के लिए तैयार है, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो या दूसरे जो सेक्टर हैं, सब पर मुल्क की नजर है, सरकार की नजर है। उन्होंने साफ किया प्रधानमंत्री ने कि आप इस तरह के जमाखोरी होल्डिंग ना करें। आप किसी जरूरत का सामान आप जो खरीदते हैं सामान्य रूप से वो ही करें। और जो देश की आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए भी उन्होंने कोविड-19 के लिए टास्क फोर्स बनाई गई, वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में, वित्त मंत्री के नेतृत्व में बनाई गई। तो वो जो हमारी आर्थिक गतिविधि है उस पर नजर रखेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलवाया है कि दूध, दही, खाने पीने का सामान, दवाएं, जो भी जरूरी सामान है उसकी सरकार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने भरोसा दिलाया आवाम को कि परेशान होने और पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ एहतियात बरतिए और एहतियात से ही हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी सर आपके पास आना चाहूंगा। पीएम मोदी ने जब तक नेशन को एड्रेस नहीं किया था, जब तक यही कहा जा रहा था कि आखिर कौन सी ऐसी बात वज़ीर-ए-आज़म साहब कहने वाले हैं, कहीं इमरजेंसी या फिर लॉकडाउन की बात तो नहीं करेंगे। लेकिन जो बातें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही हैं उसमें खास तौर पर, साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि पूरे मुल्क को आज जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती जाए, घरों से बगैर जरूरत बाहर न निकला जाए। देखिए, ये जो कोविड-19 है, एक संक्रामक रोग है। ये
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी है। जी। जब हम अपने घरों में रहेंगे और बहुत जरूरी काम होगा तो ही बाहर निकलेंगे, तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। जैसा कि ये बीमारी का अभी तक कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो जब हमारे पास दवाई और वैक्सीन नहीं है तो उसको रोकथाम के उपाय, वो सबसे बड़ा उसका उपचार है। अब ये बीमारी फैलती है, जैसे किसी व्यक्ति को कोरोना है, वो व्यक्ति छींकता है, खांसी करता है, तो उसमें से जो वेपर्स होते हैं वो आसपास की जगह पर जमा हो जाते हैं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह को टच करता है, छूता है, और फिर वो अपने शरीर को छूता है, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना बहुत हो जाती है। कोरोना से सारा विश्व इसीलिए डरा हुआ है कि इसकी संक्रामकता बहुत ज्यादा है। बहुत सारे वायरल, खांसी, कफ, बुखार, इन्फ्लुएंजा में मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। कोविड-19 में मरने वालों की तादाद ज्यादा नहीं है, तो भी लोग इसीलिए डरे हुए हैं कि ये बहुत तेजी से फैलता है और ये महामारी न बढ़े। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि जब जरूरी हो तो ही हम घर से बाहर निकलें, और जब जरूरी नहीं है तो हम घर से बाहर न निकलें, भीड़ न बढ़ाएं। भीड़ और पब्लिक जितने भी फंक्शंस हैं, शादी विवाह है, रेस्टोरेंट है, हेल्थ क्लब है, स्विमिंग पूल्स हैं, ये सारी चीजें इस बीमारी को फैलाने में मदद करती हैं। इसीलिए अगर हम अपने काम से ही बाहर निकलेंगे और अपने को अपने घर तक सीमित रखेंगे, तो हम आने वाले 2 से 3 सप्ताह में इस महामारी को भारत में बढ़ने से रोक सकते हैं। बिल्कुल, यानी अगर एहतियात बरती जाए तो इस पर हम लोग काबू पा सकते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने भी और आप लोगों ने भी इससे पहले जितनी बार आप प्राइम डिबेट में जुड़े हैं, हर बार आपने लोगों से अपील की है कि सिर्फ एहतियात अगर बरतेंगे तो इस पर काबू पाया जा सकता है, इससे शिकस्त दी जा सकती है। आज पीएम मोदी ने भी अपने एड्रेस में, अपने खिताब में बार बार कहा कि एहतियात बरतनी चाहिए। एक गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, कि 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोग और 10 साल की उम्र से कम के जो बच्चे हैं, उनके लिए यह वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है और उन्हें अपने घरों में रहने की जरूरत है। हाँ, ये तो मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ, बगैर ज़रूरत घर से बाहर मत निकलिए। ये सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन है, और ये इसके अलावा जो हरकतें लोग कर रहे थे, अस्पतालों से उठ उठ के भाग रहे थे, और पॉजिटिविटी आ गई किसी की तो उससे जो है वो छुप रहे थे, ये बहुत गलत हो रहा था। असलन ये बीमारी इतना नहीं फैल सकती अगर हम जिसको डिसिप्लिन कहते हैं वो प्रैक्टिस करें, और ये जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि पूरे दिन का बैन नहीं किया है, स्पेसिफिक आवर्स का बैन किया है जी। आई थिंक 7 to 9 किया है उन्होंने, सुबह 7 से 9 तक, और संडे से किया है। तो हमें तैयारी के लिए 2-3 दिन मिल गए हैं जी। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं जोर दे के बात कहना चाहूँगा कि मार्केट्स खुलेंगे, रात को शॉपिंग कर सकते हैं आप, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी मत कीजिए, उससे प्राइजेस बढ़ेंगी, इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा, और आपके घर में जो है गैर ज़रूरी सामान इकट्ठा हो जाएगा। और दूसरे जो मुस्तहक़ गरीब लोग हैं जो नहीं ख़रीद सकते, वो नहीं ख़रीद पाएंगे या उनको महंगा मिलेगा, इसलिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 रोटी खानी होती हैं, उसके लिए हम 2 महीने का आटा इकट्ठा कर रहे हैं, सही। तो ये गलत होगा, और इसकी तरफ इशारा हुआ है। और दूसरी उन्होंने कहा है कि ये जो स्पिरिट है, जो जज्बा है, इसकी रोज़ एप्रिसिएशन और कदर करनी पड़ेगी। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी, और हमारा जो बहुत अच्छा डिसिप्लिन है जिससे हम कोरोना को न छुपाएंगे न रोकेंगे, तो उससे हमारा ये जो अभी बहुत ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा है, और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले 3 दिनों में भी इतना नहीं बढ़ेगा। तो मैंने 4 लाइनें आपकी चैनल से सुनाने के लिए, जिसमें पूरा मेरा मैसेज है, वो लिखी हैं। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, 15-20 सेकंड में पढ़ लूँगा। कल रात सपने में आया कोरोना, कल रात सपने में आया कोरोना, मुस्का के बोला कि मुझसे डरो ना। बहुत अच्छा। उसने कहा कितनी अच्छी है तुम्हारी तहजीब,
हाथ जोड़कर नमस्ते करो ना, मुझसे डरो ना। बहुत अच्छा, बहुत खूब। उसने कहा सादा भोजन और उच्च विचार यही है तुम्हारी संस्कृति, जंक फूड के चक्कर में पड़ो ना। पढ़ो ना, बिल्कुल, बहुत अच्छा। शुरू से ही तुम्हें सिखाया गया है कि जब भी बाहर से आओ हाथ पैर धो ना, मत भूलो अपनी संस्कृति को, वही करो ना। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो ये कुछ लाइनें हैं जो मैंने इसलिए लिखी हैं कि लोगों को इससे सबक मिले और बिल्कुल एक खान-पान का मैसेज, हम एक ध्यान रखें। एक एक मैसेज, और एक ईश्वर को पैगाम सबसे बड़ा मौका मिलेगा लोगों मिलेगा। को। बिल्कुल मैसेज। बिल्कुल सर, बहुत मुख्तसर में और जो बुजुर्गों पीएम मोदी के ने साथ, कहा है कि बुजुर्गों मुल्क के के हर साथ शहरी जो को बच्चे बेदार का रहने की रहना। जरूरत है। अगर हर कोई कोरोना के बारे में जानेगा कि कितना ज्यादा ये डेंजर है, कितना ज्यादा खतरनाक है, किस तरह से ये वबा फैलती है, अगर आप बेदार होंगे तो इससे और बचा जा सकता है। इस पर भी पीएम ने आज जोर दिया है। जी, वो भी खुद पहले भी जो सार्की सबमिट की थी उसमें भी कहा था, और आप लोग सब मिलके इतने दिन से लोगों को बेदार कर रहे हैं। और मैंने तो कई बार आपके चैनल से ये कहा कि जो हम शुरू से सुन रहे थे कि इसकी दवा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास पूरी दवा है, लेकिन वो मरीज हैं ही नहीं जिनको दवा की जरूरत है। इसकी खास जो दवाएं ट्रायल हुई हैं जयपुर वगैरह में और सार्स में, वो दवाई हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है, तो गैर जरूरी तौर पे वो दवा नहीं खानी है। जैसे जब आपको याद होगा स्वाइन फ्लू फैला था तो लोग केमिस्ट के जाके जो है जबरदस्ती दवा ले लेते थे और खा लेते थे कि हमें नहीं होगा, तो वो प्रिवेंशन के लिए नहीं थी। फ्लूवीर या ऑस्टेलमवीर लोगों ने इकट्ठी कर ली थी घरों में लाके। तो ये इस तरह से हमारे पास पूरी दवा है, जब जिसको जरूरत पड़ेगी वो होगी। और मैंने लाके उसका डब्बा भी रख लिया है, मैंने एक चैनल पे दिखाया भी था, उठा दीजिए मैं दिखा दूं। और लोगों को मैं मुतमईन कर रहा हूं कि ये बिल्कुल न सोचें और इस वजह से न डरें। ये दवा है इसकी बात रात डॉक्टर गुलेरिया ने भी की है, WHO ने भी एंडोर्स किया है इसको, और ये आसानी से फराहम है। तो इसके लिए आप इससे मत डरिए कि इसका इलाज नहीं है। सारा जो डर है लोगों को इस वजह से है, दूसरा नाम की वजह से है, वो मैं आपको बता चुका हूं कल के प्रोग्राम में। और तीसरा जो है हमारा क्या फर्ज है वो ये है कि बाहर से हम अपने आने वालों को रोक दें, सही, उनसे मना कर दें, शादी ब्याह पोस्टपोन कर दें, फंक्शंस पोस्टपोन कर दें, घर में रहें, बुजुर्गों के साथ बच्चों को रखें, उनसे कुछ सीखें, उनको घर में रखें। और जिसको टेस्ट कराना है डॉक्टर कह रहा है वो टेस्ट कराए, अगर उसको क्वारंटीन बता रहे हैं तो क्वारंटीन में रहे, नहीं तो केजरीवाल साहब ने 5 स्टार होटल बुक कर दिए हैं लोगों के लिए। एयरपोर्ट का एरो सिटी जो है उसमें 3000 रुपये दीजिए और मौज लीजिए। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमने इसको फैलने दिया तो वो माचिस जो है उसकी तीलियां बिखर जाएंगी और सारा जो है कोरोना जो है फैलेगा, फिर किसी के रोके नहीं रुकेगा। इसलिए जरूरी था, और मैं तो सोच रहा था शायद आज से ही करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा किया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल यहाँ पर लोगों को एक टाइम भी दिया गया है ताकि अगर वो चाहें तो छोटी मोटी तैयारियां भी कर सकते हैं। और 22 तारीख को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू। और ये बयान दोबारा से हम सुना देते हैं, उसके बाद मैं डॉक्टर श्याम दोबारा से आपके पास, डॉक्टर अग्रवाल जी आऊंगा। पीएम मोदी का वो बयान दोबारा से हम अपने नाजरीन को सुनवा देते हैं, जनता कर्फ्यू के बारे में क्या कुछ वजीर आजम साहब ने बोला है। प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं, यह है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले। तो वजीर आजम साहब ने जनता कर्फ्यू की अपील की है 22 मार्च को। मैं डॉक्टर श्याम आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर श्याम, वजीर आजम साहब ने और पीएम मोदी ने कहा कि संकल्प और संयम, मतलब सब्र इसमें बहुत जरूरी है, और एक टारगेट भी आपका होना चाहिए कि सिर्फ एहतियात।
तो दो चीजों पर जोर देने की बात कही कि आपका संकल्प और आपका संयम, इस पर काम करने की जरूरत है लोगों को अगर कोरोना से बचना है। हाँ, देखिए, जैसे कि कोरोना एक संक्रामक रोग है और बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है, और इसको हम लोग संयम और अनुशासन से ही इसको हम हरा सकते हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले स्वच्छ भारत की कल्पना की। हमारी ये सारी बीमारियां जो वायरस होते हैं, ये सारी गंदगी में पनपते हैं। अब ये चाइना का एक देश जिसमें लोग बैट खाते हैं, सभी तरीके के मच्छर, बैट जो चमगादड़ होती है, उसको खाने के कारण 19 दिसंबर को ही इसका वायरस चला गया था व्यक्ति के शरीर में, और 31 दिसंबर को पता लगा। आज जनवरी, फरवरी, मार्च, हम 3 महीने कंप्लीट करने जा रहे हैं। सारे यूरोप के देश इससे प्रभावित हैं, यहां तक कि अमेरिका भी। लेकिन भारत में ये उतनी तादाद में नहीं फैला है, मात्र 150 व्यक्ति हैं 130 करोड़ के देश में। ये हमारे संयम और अनुशासन के कारण ही हुआ है। बिल्कुल, हम पहले से ही नमस्ते करते हैं, हम कभी लोगों से हाथ नहीं मिलाते। आज सारी दुनिया भारत की उस आध्यात्मिक शक्ति का परिचय पा रही है कि हाथ मिलाने से, जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनके हाथ के अंदर जो गंदगी है, जीवाणु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, हमारे हाथ में आते हैं। तो इसीलिए हाथ न मिलाना। हम आज बफे में जब खाना खाते हैं तो खाना खाते खाते लोगों से हाथ मिलाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर के खाना खाना चाहिए, और खाते समय कभी भी किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति की जो कुछ चीजें हमारे दैनंदिन जीवन का एक अंग बन गई हैं, और उसके कारण ये बीमारियां फैलती हैं। 10 साल के पहले का बच्चा और 60 से 65 साल के व्यक्ति के शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए वो लोग भीड़ भाड़े इलाके में न जाएं। और ये कर्फ्यू एक तरह की तैयारी है पूरे देश की। जैसे युद्ध के समय हम ब्लैकआउट की तैयारी करते हैं, ऑपरेशन के पहले हम दवाई खा करके अपने शरीर को उस ऑपरेशन के लायक बनाते हैं, उसी प्रकार अगर किसी प्रकार का कोई भी बहुत बड़ा संकट आता है कोरोना का देश के ऊपर, तो रविवार को सुबह 7 से 9 बजे तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वजीर आलम जी ने कहा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो बातें वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने बताई, यही बातें तकरीबन तमाम डॉक्टर, तमाम माहिरीन भी बताते रहे। यानी सिर्फ एहतियात करने की जरूरत है, पैनिक होने, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ एहतियात बरता जाए और जरूरत के मुताबिक ही आप अपने घरों से निकलें, वरना अपने घरों में रहें। जो जरूरी सामान है वो आपके घरों में होना चाहिए, और आप अपने घरों में रह के ही तमाम काम को अंजाम दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, डॉक्टर मोहसिन वली साहब और अशरफ काज़मी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।